यीशु मसीह के पर्वतीय उपदेश और इस अध्ययन श्रृंखला के इस 25वें संदेश में हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 43वें पद से 47वें बल्कि 48वें पद तक देखेंगे, जहां पर कि लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भलों और बुरों दोनों पर सूर्य उदय करता और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेंह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। और अपने पर्वतीय उपदेश के इस अंश में यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, तुमको सबसे पहले अपने प्रेम की परिधि को बढ़ाना होगा। हम संसार में प्रेम करते हैं, अपनों से प्रेम करते हैं, जिन्होंने हमारे लिए भला किया उनसे प्रेम करते हैं, या जिनसे हमको लाभ मिल सकता उनसे प्रेम करते हैं। लेकिन जो हमारी बुराई करते या हमारे विरुद्ध में जाते हैं, हमारे मन में उनके प्रति प्रेम नहीं होता। और यीशु मसीह इसी बात को कहते हैं कि तुम्हारे प्रेम की जो परिधि है वो सीमित है। तुम अपने भला करने वालों या जो तुमसे प्रेम करते हैं तुम उनसे प्रेम करते हो, पर ये मैं नहीं चाहता। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। ये आदि काल की शिक्षा थी कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखो और जो बैर रखते हैं उनसे बैर रखो, कोई बात नहीं। पर यीशु मसीह की शिक्षा उससे हटकर है। यीशु मसीह कहते हैं, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यीशु मसीह इस बात को समझा रहे हैं कि आदि काल में क्या होता रहा तुम उन बातों पर मत जाओ, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि तुम अपने बैरियों से प्रेम रखो। जो तुमसे बैर रखते हैं उनसे प्रेम रखो। और यीशु मसीह ने अपने पूरी सेवा काल में इस बात को अपने जीवन से प्रकट किया। उन्होंने हर एक निंदा करने वाले, हर एक सताने वाले से प्रेम किया। जब उसको गांव में उतरने नहीं दिया रात्रि विश्राम के लिए, चेले क्रोधित हो गए, कहने लगे, हमको अनुमति दे, हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और आग आकाश से गिरेगी और इस गांव के लोगों को भस्म कर देगी। यीशु मसीह अपने चेलों को डांटते हैं, तुम नहीं जानते कि तुम किस आत्मा के चलाए चलते हो। मैं लोगों को नाश करने नहीं पर बचाने आया हूं। मैं उनकी इस छोटी सी गलती के लिए कि वो मुझको यहाँ रुकने नहीं दे रहे हैं, उनको समाप्त नहीं कर सकता। और यीशु मसीह दूसरे गांव में चले जाते हैं। वो अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करते हैं, ना सिर्फ अपनी सेवकाई के जीवन में पर क्रूस पर से भी। और उस पर हम लगातार अध्ययन करते रहे हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने उन सताने वालों के लिए प्रार्थना की, क्योंकि यीशु मसीह के उपदेश
शाब्दिक नहीं होते थे, वो उसको अपने जीवन से भी प्रकट करते थे। और अपने इस उपदेश को भी कि मैं ये चाहता हूं कि तुम अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, उसको उन्होंने संदेश के रूप में दिया और जीवन में उसका पालन भी किया। उसको उसने व्यवहारिक रूप भी प्रदान किया कि कैसे सताने वालों के लिए प्रार्थना की जाती है। और जब हम देखते हैं स्तिफनुस को पत्थरवाह किया जाता है, वो भी प्रभु यीशु मसीह के इस उपदेश को सिर्फ सुनने वाला नहीं था, लेकिन उस पर चलने वाला था। और पत्थरों की मार खाते हुए मरने से पहले कहता है कि हे पिता, ये दोष इन पर मत लगाना, ये मुझको मार रहे हैं और मेरा प्राण पत्थरों की मार से तिल तिल करके किस प्रकार से निकल रहा है, लेकिन मैं तुझसे निवेदन करता हूं कि तू उन पर ये दोष मत लगाना, मेरे लहू का दोष तू इन पर मत लगाना। यह है प्रभु यीशु मसीह के संदेश का, उसकी शिक्षा का अपने जीवन में अनुपालन। किस प्रकार से स्तिफनुस ने भी अपने जीवन में यीशु मसीह की शिक्षा का प्रगटीकरण किया। और ये बात वो इसलिए चाहते हैं कि जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। आप और मैं बड़े आनंदित होते हैं इस बात के लिए कि हम परमेश्वर की संतान हैं, पर उस संतान के कैसा व्यवहार करना है वो हम नहीं जानते। पर यदि कोई पशु है तो वो उसकी संतान उसी पशु के अपने माता पिता के समान ही व्यवहार करेगी, उसकी आवाज वैसे ही निकलेगी। और यदि हम परमेश्वर की संतान हैं तो हमारे आचरण व्यवहार से भी वही प्रकट होगा जैसा परमेश्वर का स्वभाव था। क्योंकि परमेश्वर के स्वभाव के विषय में यीशु कहते हैं, वो भलों और बुरों दोनों पर सूर्य उदय करता। इस संसार में ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को स्वीकारते और कितने लोग हैं अस्वीकार करते। वो परमेश्वर के अस्तित्व को ही नहीं मानते, वो नास्तिक हैं। और बहुत से लोग सच्चे परमेश्वर को अलग रूप में अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तित कर देते हैं। लेकिन लिखा है कि वो भले और बुरे दोनों पर सूर्य उदय करता है। वो ये नहीं कहता सूर्य से कि जो लोग मेरी आज्ञा अनुसार चलते हैं, मुझसे आराधना करते हैं, तू उन पर उदय हो और शेष के जीवन में अंधकार छाया रहे। नहीं, सूर्य का प्रकाश पूरे संसार के अच्छे बुरे, परमेश्वर की आराधना करने वाले और परमेश्वर को पत्थरों के रूप में परिवर्तित कर देने वालों और उसके अस्तित्व का इनकार करने वालों सब पर प्रकट होता है। वो उनके लिए सूर्य को भेजता है। और उसी प्रकार से लिखा है कि वो धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेह बरसाता है। परमेश्वर जल को सीमित नहीं करता, पर वो जल को भी हर एक के लिए उपलब्ध कराता है। और यह है परमेश्वर का प्रेम जो कि पूरे संसार पर एक रूपता से प्रकट होता है। और इसी बात को यीशु मसीह कहते हैं कि तुमको अपने प्रेम की परिधि को बढ़ाना होगा। तुम सिर्फ अपने प्रेम करने वालों से ही प्रेम मत करो, लेकिन उसके आगे तुमको ईश्वरीय संतान होने के कारण परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करना होगा कि किस प्रकार से उसके लिए सब एक से हैं। जब हम 46वें पद को देखते हैं, लिखा है, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा। एक प्रश्न चिन्ह है
ये कोई विशेष गुण नहीं है, ये कोई विशेष बात नहीं है। क्या वो चुंगी लेने वाले, वो पापी लोग भी ऐसा नहीं करते हैं? संसार में हर एक व्यक्ति जो उससे प्रेम करता है उसको प्रेम करता है, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि तुम अपने सताने वालों, अपने बैरियों से प्रेम रखो। और यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? ये तो एक सामान्य बात है कि हम अपने अजीजों को, अपने प्रियों को, अपने भाइयों को, अपने प्रियों को सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। कहते हैं क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? वो भी तो ऐसा ही करते हैं। और इसलिए ये जरूरी है कि तुम पहले इस बात पर विचार करो कि हमारा नमस्कार, हमारा प्रेम सिर्फ एक वर्ग विशेष के लिए, एक समूह विशेष के लिए नहीं, सबके लिए है। परमेश्वर ने एक से प्रेम नहीं किया, उसने लिखा है कि जगत से ऐसा प्रेम किया। यह है ईश्वरीय प्रेम, जो पूरे जगत से, जो उसके बेटे को स्वीकार कर रहे थे और जो उसको अस्वीकार कर रहे थे, पर परमेश्वर का प्रेम उन दोनों पर बना हुआ था। जो उसके बेटे का आदर कर रहे थे और जो उसके बेटे का अनादर कर रहे थे, उन सब पर उसका प्रेम बना हुआ था। उसने विभाजन की रेखा नहीं खींची थी कि जो मेरे बेटे से प्रेम कर रहे हैं मैं उन्हीं के लिए करूंगा। पर लिखा है जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसने अनंत जीवन का द्वार खोल के रखा है कि उस पुत्र पे विश्वास करके तुम उस द्वार से प्रवेश कर सकते हो। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो। अभी हम सिद्ध नहीं हैं, क्योंकि हमारे प्रेम की, हमारे नमस्कार अर्थात मेल मिलाप की एक परिधि है, एक सीमा है। पर जब हम उस सीमा को तोड़ देंगे और सबसे प्रेम करेंगे, सबके लिए अपने जीवन को अर्पित करेंगे, तब लिखा है कि तुम सिद्ध बनोगे। तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है और वो कभी भी इस संसार में अन्याय नहीं करता, लेकिन सबके साथ वो दया और प्रेम करता है, क्योंकि उसने इस संसार में सबको अवसर दिया है। जब न्याय का समय आएगा इस जीवन के बाद, तब वो लेखा लेगा, लेकिन अभी वो सबसे प्रेम करता, सबके ऊपर दया करता, सबके लिए प्रबंध करता और सबके लिए उपाय करता है। वो हर एक को समान अवसर प्रदान करता है। यीशु मसीह ने इस प्रेम को अंतिम भोज में भी प्रकट किया। वो आत्मा में जान चुका था। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय को शुरू करते हैं, उसको सब बातें मालूम हो गई थी और वो जान गया था कि उसका समय अब निकट है और वो इस पृथ्वी को छोड़कर जाएगा। और उसको ये भी मालूम था कि उसका कौन सा शिष्य उसको पकड़वाएगा। लेकिन उसने अपने पूरे 12 शिष्यों के पांव धोए। उसने वहां पर बताया कि तुम शुद्ध हो, लेकिन सब के सब नहीं। लेकिन उसने उस अशुद्ध शिष्य के भी पांव धोए। उसने उसको छोड़ नहीं दिया, उसको भी उस रोटी में से और अपने लहू में से दिया। ये बात अलग है कि उसके महत्व को यहूदा इस्करियोती ने नहीं समझा, लेकिन यीशु मसीह गतसमनी के बाग में भी उससे कहते हैं, हे मित्र, क्या तू मुझे चूम कर पकड़वाना चाहता है? वहां पर भी उसको वो मित्र कह रहे हैं, अपनापन है। और यही बात परमेश्वर
आपसे और मुझसे चाहता है, ताकि हम सिद्ध बन सकें। जैसा वो सिद्ध है वैसे ही हम भी सिद्ध बने। अपने प्रेम के दायरे को, अपने प्रेम के क्षेत्र को हम बढ़ाएं और उसमें सबको सम्मिलित करें, सबको जोड़ें, सबके प्रति सहिष्णु हों, सबके प्रति दयालु हों और सबके प्रति मोहब्बत को रखें। और तब उस मोहब्बत को देखकर, उस प्रेम को देखकर परमेश्वर प्रसन्न होगा और उसका प्रतिफल वो आपको और मुझको देगा। जैसे उसके लिए लिखा है कि यीशु मसीह को, जिसने अपने आप को इतना दीन बनाया, परमेश्वर ने सब नामों में ऊंचा नाम दे दिया। वो आपको और मुझको ऊंचा नाम देना चाहता है, पर हमारे प्रेम की परिधि कितनी सीमित है। हम उसको कहां तक फैला रहे हैं या सिर्फ अपने लोगों तक रखे हुए हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम परमेश्वर की सिद्धता को प्राप्त करते हुए उसके प्रेम को संसार पर प्रकट करें और सबके साथ हमारा व्यवहार एक सा हो। और तब हम देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर हमको सिद्धता की ओर और आगे ले जाता है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने जो बातें हमारे जीवन के लिए ज़रूरी थी और जिसके द्वारा हम आपकी संतान इस संसार में प्रकट कर सकते हैं, उन बातों को बड़ी स्पष्टता से प्रभु यीशु मसीह के पर्वतीय उपदेशों में हमको सिखाया है। प्रभु, हम इन उपदेशों को सिर्फ पढ़ें ना, लेकिन अपने जीवन में इनका पालन करें और हम इसके द्वारा उस सिद्धता की ओर बढ़ें जो कि आप तक हमको पहुंचाती है, आपकी सिद्धता में हमको ढालती है। प्रभु, हमारी सहायता कीजिए कि हम अपने प्रेम की परिधि को बढ़ाएं और सबसे, चाहे वो हमारा बैरी हो, चाहे वो हमारा सताने वाला हो, हम उन सब के लिए प्रेम करें, प्रार्थना करें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।